पवित्र आलोक स्थल की नींव श्रद्धा और भक्ति से रखी जाती है तो वह केवल ईंट पत्थरों का नहीं बल्कि आस्था और संकल्पों का मंदिर बन जाता है। ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ हरियाणा राज्य के गन्नौर वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा और सानिध्य में गन्नौर के ही जैन तीर्थ गुप्ती धाम में राष्ट्र मंदिर कामयाब संस्थान का भव्य शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। 28 सितंबर 2025 को आयोजित हुए इस भव्य अनुष्ठान का शुभारंभ जिनेंद्र भक्तों ने बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के मध्य पूज्य गुरुदेव की भव्य अगवानी कर किया। पूज्य गुरुदेव के कार्यक्रम स्थल पर आगमन के उपरांत समारोह पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर व पगड़ी पहनाकर स्वागत सम्मान किया, तो वहीं पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर गुरु आशीष भी लिया। आकर हम पर आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी मुनिराज के चरणारविंद में मन से वचन से काया से बारंबार नमस्कार करते हुए जलादि अर्घम निर्वपामिते। हम सब श्री गुप्ती सागर जी महाराज की स्वागत सम्मान के बाद विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं कर मंत्रोच्चारण के मध्य ध्वजारोहण किया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये, पावन देत दिखाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। युगों युगों से फहर रही है, तीन लोक में लहर रही है। सारी दुनिया इसके आगे, सारी दुनिया इसके आगे अपना शीश झुकाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। श्वेत लाल पीला और नीला,
श्याम रंग संग बना रंगीला। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, साधु को दर्शाए धर्म की ध्वजा रही लहराए। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर पधारे मुख्य अतिथि श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने नमन वंदन कर पूज्य गुरुवर का मंगल आशीष प्राप्त किया। इसी क्रम में विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलन किया, तो वहीं दीदी ने पूज्य गुरुवर के समक्ष भक्ति भजन के माध्यम से प्रभु व गुरुवर को नमन वंदन किया। पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर, करे प्रभु सिद्धा परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान नवीरो, मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। भजन प्रस्तुति के उपरांत समिति पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी व अन्य विशिष्ट जनों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया, तो वहीं मुख्य अतिथि जी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए अपने भाव व्यक्त किए। आपके आने से है प्रियवर, प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। IAS, IPS, IFS आदि आदि IRS इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स तैयार करना और वो भी निःशुल्क उनको प्रशिक्षण देकर के सरकार के द्वारा इस प्रकार की अनुबंध करते हुए यह निःशुल्क प्रशिक्षण जज और ब्यूरोक्रेट्स की तैयारी की, यह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पर इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रशिक्षण लेने वाले हैं उनके सात्विकता, नैतिकता, राष्ट्रभक्ति, सामाजिक दायित्व, कर्तव्यबोध, इस प्रकार का भी उनको दिशा प्रेरणा, उनकी मानसिकता उस प्रकार की बने, जहाँ भी वो नियुक्त होंगे उस समय वो समाज के प्रति कर्तव्यपरायण हों, इस प्रकार का भाव यहाँ से लेकर के जाएं। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू, है
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। इस मंदिर निर्माण की जो राष्ट्र मंदिर निर्माण का जो कल्पना की गई है, इसकी जो बहुत प्रसन्नता की अगली बात है कि एक राष्ट्र संत के दिग्दर्शन में, उनकी प्रेरणा से इस संस्थान को शुरू किया जा रहा है। और ये संस्थान देश की जो सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, अथवा अन्य जितनी भी ऐसी प्रशिक्षण की विधियां होती हैं, उन सबको प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान जो शुरू हुआ है, ये आज की महती आवश्यकता है। ये बात ठीक है कि ये हमारी प्रशासनिक सेवाओं की परंपरा तो देश की आज़ादी से पहले से है, अंग्रेज़ों के टाइम पर भी थी, और अपना देश स्वतंत्र हुआ तो इसको उसी ढंग से थोड़ा रूपांतरण करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, ये सब कहा गया। देश की एकता अखंडता के लिए ज़रूरी है, देश में सुचारू ढंग से प्रशासन की व्यवस्था चले उसके लिए ज़रूरी है, कानून की नियम की पालना करते हुए आगे बढ़ें उसके लिए ज़रूरी है। एक बहस चली कि ये सेवा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उस समय अपने इस देश के उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा था कि जो सेवाएं हैं देश की, राष्ट्रीय यानी स्तर की प्रशासनिक सेवाएं, ये देश के लिए एक स्टील का ढांचा है, स्टील फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री। ये अगर नहीं होगा तो राजनीतिक तौर पर लोगों के अगर सारे छोड़ दिया गया तो देश का बिखर जाएगा। अब वह समय आया परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने नश्वर संसार के सार से परिचित कराते हुए भक्तों को धर्म और कर्म का महत्व बताया। मेरा शरीर का रक्त भीतर से विचार करने लग गया कि हमें इस देश के लिए क्या करना चाहिए, और तब जाके इस विचार को अंजाम देने का प्रयत्न किया कि जब दूसरे लोग कहते हैं किसी मझार की एक भी ईंट कोई हिंदू छेड़ ना सके, हम 20 व्यक्तियों को प्रति वर्ष हमदर्द वाले कहते आईएएस बनाऊंगा। हम हिंदुस्तान में रहने वाले कमजोर और नपुंसक लोग नहीं हैं। मैंने बीड़ा उठाया उस वक्त और दिल्ली में बामुश्किल काम शुरू कर पाया, क्योंकि आज तो रईसों का जमाना है, सन्यासी के लिए कोई पूछने वाला नहीं, और पढ़ा लिखा हो तो उसका तो और भी कम मूल्य है, क्योंकि वह खुशामद नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा सरस्वती का शिष्य होगा, बिना पढ़ा लिखा लक्ष्मी यानी खुशामद वाले लोगों की लाइन में है। मैं 9 वर्ष की उम्र से आरएसएस में सक्रिय रहा हूं, और संन्यास लेने के बाद भी कंप्रोमाइज कभी नहीं किया, और आज भी कंप्रोमाइज करने की भूमिका में नहीं चलता हूं। दिल्ली में कामयाब नाम से 30 बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, काफी सारे बच्चे निकल रहे हैं वहां से, लेकिन यहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है, विचार है कि हर एजुकेशन के लिए इस देश में काम होना चाहिए। उसी को दृष्टि में रखते हुए यहां हरियाणा में गन्नौर के गुप्ती धाम में एक 104 बच्चों के एजुकेशन के लिए आईएएस एंड जुडिशरी का शिक्षण देने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जो किसी बैसाखिया पर नहीं, किसी भिक्षा पर नहीं, भक्तों के प्यार के बसीभूत होकर ये संस्थान प्रारंभ किया जा रहा है। दूसरे लोग सरकार से सुविधाएं मांगते हैं और सरकार उनको सुविधा देती है इस्लाम वालों को, लेकिन मैंने कोई सुविधा की मांग नहीं की। हम देने के आदी हैं, हम लेने के आदी नहीं है।
इस देश के सम्राटों ने सदैव दिया है, मांगा नहीं है। और हम संत होने के नाते इस देश के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा, सदाचार, संयम की साधना करते हुए एक अच्छे पथ पर ले जाने का काम करना है। भारत के लिए बहुत बहुत वर्षों के बाद एक हिंदू सम्राट मिला जो देश में नहीं दुनिया में अपने वर्चस्व को स्थापित कर चुका है। और हमें और आप सभी को चाहिए इस देश में अमन चैन रहे। मंगलवाणी के पश्चात अब समय था राष्ट्र मंदिर कामयाब संस्थान के शिलान्यास का, जहां पुण्यशाली परिवारों ने मांगलिक क्रियाएं करते हुए पूज्य गुरुवर के मंत्रोच्चारण के मध्य शिलाओं को यथास्थान विराजित किया। धारण पावन ये शिलान्यास है, पूज्य जिनालय का प्रारंभ है। ये क्षण बड़ा ही खास है, ये क्षण बड़ा ही खास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। विधिवत पूजा करके सभी ने नींव का पत्थर रखवाया। भक्तों के संग मनोभाव से भूमि पूजन करवाया। धर्म की कीर्ति जग में फैले, पुण्य का किया प्रयास है, पुण्य का किया प्रयास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। जग में आज से ये धरती अब धर्म धरा कह लाएगी। जैन धर्म की माला का एक मन का ये बन जाएगी। होगी जैन धर्म की जय जय, सबको ये विश्वास है, सबको ये विश्वास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। अभिमंत्रित इस सिद्ध शिला का पूजन सबने आज किया। धन्य हुए हैं भक्त वो जिसने पावन काज में भाग लिया। सहभागी जो बने काज में, उनका उच्च सौभाग्य है, उनका बड़ा सौभाग्य है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। समापन बेला में समारोह पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज की जय। आप सभी को जय जिनेंद्र। मैं प्रवीण गर्ग। आज जो ये प्रोग्राम हुआ है राष्ट्रीय मंदिर कामयाब संस्थान का, बहुत भव्य प्रोग्राम, काफ़ी अच्छा, जिनके नेतृत्व में हमारे मुख्य अतिथि श्री दिनेश जी एंड श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना भव्य कार्यक्रम जो हमारे गुप्ती सागर जी ने किया, हम उनके लिए आभार है। यहाँ 104 बच्चे जो IAS IPS की पढ़ाई की जाएगी, हमारा उद्देश्य यही है कि अच्छे से अच्छे वहाँ निकले यहाँ से। और काफ़ी भव्य प्रोग्राम होते हुए काफ़ी अच्छा लगा। धन्यवाद।